भाई सांस लेता हूँ तो एक प्लेयर चेन्नई सुपर किंग्स का इंजर्ड हो जाता है और एक और खबर निकल के आ चुकी है जो कि कह सकते हैं सबसे बड़ी खबर है, सबसे हार्ट ब्रेकिंग खबर है कि भाई जेमी वर्टन है वो इंजर्ड हो गए हैं और वो वापस चले गए हैं इंग्लैंड स्कैन्स के लिए। बाकी वो मैनेजमेंट करेंगे इंग्लैंड की जो मतलब कह सकते हैं बॉडी है, क्रिकेट बॉडी है, मतलब यहाँ से वो इंडिया से वो चले गए हैं, ये मेन खबर है। और क्या वो वापस लौट के आएंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने जो अनाउंसमेंट करी उसमें ये नहीं लिखा कि भाई जेमी वर्टन रूल आउट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब जेमी वर्टन ने इसको रीशेयर करते हुए स्टोरी लगाया तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही गटेड फील कर रहे हैं कि भाई बिना जॉब खत्म किए उनको घर जाना पड़ रहा है। अब इसका दो ही मतलब हो सकता है, या तो फिर वो मतलब रूल आउट हो गए हैं या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है अगर चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंचे तो वो पोटेंशियल वापसी कर दे, मतलब उसके चांसेस काफी कम है लेकिन हो सकता है, मतलब एक स्लिम चांस है, बहुत ही नैरो चांस है कि भाई ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि भाई रूल आउट हो चुके हैं। लेकिन जो भी मतलब आप देख रहे होंगे जिस तरीके से उन्होंने पोस्ट किया है, मतलब ऐसा आप मान के चलिए कि रूल आउट हो गए, लेकिन अगर आपको दिल में संतावना आपको देनी है तो आप मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे अगर मान लो चेन्नई सुपर किंग्स आगे तक जाती है इस टूर्नामेंट में। लेकिन मेरी मानो भाई झूठी होश मत रखना, मुझे लग रहा है कि भाई रोल आउट हो गए हैं और ये बहुत ही कह सकते हैं हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है सभी सीएस के फैंस के लिए क्योंकि जिस तरीके से जेमी वर्टन परफॉर्म कर रहे थे, हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे थे, जहां पे विकेट्स नहीं आ रही थी वहां पे वो विकेट्स जनरेट कर रहे थे। पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो भाई कहां से उन्होंने विकेट्स निकाल दी थी, जहां विकेट्स नहीं निकल के आ रही थी, तो भाई उनको डेफिनेटली हम लोग मिस करने वाले हैं, उनकी बैटिंग भी मिस करने वाले हैं, नीचे आकर वो रन्स भी बनाए दे रहे थे। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई जेमी वर्टन जा रहे हैं वापस तो उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट कौन आएगा, क्योंकि अभी चेन्नई सुपर किंग्स ने मतलब क्लियरली नहीं बताया कि भाई क्या वो बाहर हुए हैं या फिर ऐसा कुछ है। जब स्कैन्स मुझे लगता है आ जाएंगे इंग्लैंड से उसके बाद मतलब क्लियर पता चलेगा कि भाई क्या वो बाहर हुए हैं या फिर नहीं। होपफुली 12वें मैच से पहले आ जाएगा, हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स ने इसीलिए मतलब पहले उन्हें भेज दिया इंग्लैंड की भाई 12वें मैच से पहले आ जाए, वरना फिर एक रूल है आपको पता होगा कि भाई 12वें मैच के बाद अगर कोई प्लेयर मतलब इंजर्ड होता है बीसीसीआई को अगर रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं उसके बाद रिप्लेसमेंट लेना भी काफी मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल क्या नामुमकिन होता है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स ने ये स्टेप उठाया है, उनको 12वें मैच से पहले भेज दिया है, रिपोर्ट्स आ जाएंगे इंग्लैंड की तरफ से, हमें पता चल जाएगा कि भाई क्या वो लेटर स्टेजेस में वापस आने वाले हैं या फिर नहीं, उस हिसाब से हम लोग रिप्लेसमेंट लेंगे या फिर नहीं। हो सकता है इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट डाली उसमें ये नहीं लिखा कि रूल्ड आउट हो गए हैं। इसका ये कारण हो सकता है कि भाई अब वो जाएंगे इंग्लैंड, वहां पे मतलब पता चलेगा जब स्कैन्स होंगे कि भाई क्या वो कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं। तो मतलब यही अभी मतलब खबर निकल के आ रही है और जब खबर निकल के आती है उसके बाद हम लोग डेफिनेटली आपको बताएंगे कि भाई कौन पोटेंशियल रिप्लेसमेंट हो सकता है इनकी अगले मैच के लिए। तो भाई कोई ना कोई इनको मतलब रिप्लेस करेगा ही, मतलब प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूँ जो कि हमारी टीम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो कौन आ सकता है इनकी जगह पे। तो देखो जैसे कि हमें पता है कि भाई वीर और अकेल को लाकर हमने अपनी बैटिंग लाइनअप इनफ कर ली थी, लंबी कर ली थी, तो क्या हम लोग इतना मिस करेंगे इनकी बैटिंग को? मेरे हिसाब से बिल्कुल करेंगे, लेकिन इतना भी नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। लेकिन जो इनकी बॉलिंग है उस हिसाब से अगर देखें तो हमारी पूरी टीम में कोई कंपैटिबल नहीं है, मतलब 140-45 की स्पीड से डालने वाला सिर्फ एक ही बॉलर है, मुझे याद आ रहा है, वो भी मतलब ओकेजनली डालते हैं जो कि है स्पेंसर जॉनसन, बाकी तो कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जो कि इस पूरे स्पीड से डाल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्पेंसर जॉनसन को ही रिप्लेस करना चाहिए, इनके जगह पे उन्हीं को आना चाहिए, या फिर अगर ये लोग मैट हेनरी के साथ जाते हैं तो वो भी कह सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल डिसीजन होगा क्योंकि मैट हेनरी डेथ में नहीं डाल पाते हैं, स्पेंसर जॉनसन थोड़ा बहुत डेथ में भी डालते हैं। और मान लीजिए अगर आप मैट हेनरी को लेकर आते हैं तो भाई आकाश मधवाल को प्लेइंग 11 में रखना मस्ट है, क्योंकि भाई अंशुल कंबोज का साथ देने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। जिमी वर्टन रिसेंटली हमने देखा होगा कि भाई अंशुल कंबोज का वो डेथ में साथ दे रहे थे, तो भाई अब वो चले गए हैं और हमें पता है कि भाई मैट हेनरी मतलब इतना अच्छा डेथ में नहीं कर पाएंगे। स्पेंसर जॉनसन फिर भी कर लेंगे, लेकिन मैट हेनरी से मुझे मतलब इतनी उम्मीद नहीं कि डेथ में वो करके देंगे। तो भाई आकाश मधवाल को भी प्लेइंग 11 में आना कह सकते हैं मैंडेटरी हो सकता है। प्लेइंग 11 की बात तो हम लोग करने वाले हैं अगली वीडियो में, जब मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूंगा कि भाई कैसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए। इस इंजरी के ऊपर आपका क्या कहना है, कितने हार्ट ब्रोकन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, जिमी वर्टन को स्पीडी रिकवरी जरूर विश करिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग एमएस धोनी के बारे में। तो अभी कल ही मैंने वीडियो में आपको बताया था कि भाई अगर कोई लास्ट टाइम के चेंजेस नहीं होते तो एमएस धोनी ट्रैवल करने वाले हैं लखनऊ। अब ऐसी खबरें निकल के आ रही, मतलब ऑफिशियली ऐसा पता ही चल गया कि भाई एमएस धोनी ने मतलब उनकी टिकट भी हो गई थी, लेकिन एमएस धोनी ने ऑप्ट आउट कर लिया लास्ट मोमेंट पे कि वो नहीं जाएंगे लखनऊ। मतलब उन्होंने खुद ही कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा लखनऊ, टिकट उनकी हो गई थी, ये भी खबरें निकल के आ रही है, क्रिकबज़ ने इसको रिपोर्ट किया था। तो भाई एमएस धोनी नहीं खेलना चाहते हैं, ऐसी खबर, ऐसा इन सारी मतलब बिल्डअप्स को देखकर तो यही लग रहा है। होपफुली अपना आखिरी मैच वो 18 तारीख को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेल लेंगे, वरना फिर फैंस मतलब आप क्या ही बताऊं, देखते ही रह जाएंगे उनकी राह, और वो मेरे हिसाब से ऐसे ही निकल जाएंगे जैसा उनका अंदाज है हमेशा से रहते आए कि भाई बिना बताए वो निकल लेते हैं। कुछ उसी तरफ इशारा कर रहा है ये सारे जो डिसीजन उनके निकल के आ रहे हैं। तो भाई मैं तो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन हूँ, लेकिन चलिए कोई नहीं, मूव ऑन करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स में थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे तो भाई हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, इसके लिए हम लोग बाद में रोलेंगे। अभी हम लोग अपनी टीम को सपोर्ट करने में जो अपनी एनर्जी उसको लगाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हार्दिक पांड्या के बारे में, क्योंकि भाई बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है, लोग मुझे टैग कर करके पूछ रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या क्या चेन्नई सुपर किंग्स में आ रहा है या फिर नहीं। तो भाई देखो रिपोर्ट्स चल रही हैं, रोहित जुगलान ने भी मतलब ये खबरें निकाली हैं और भी बहुत सारे जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट है जो कि मतलब ये खबरें फैला रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या ने कॉल किया है नॉर्थ में और साउथ में फ्रेंचाइजी को कि भाई ट्रेड डील के लिए मतलब कॉल किया है, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अब देखो मान लो उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को कॉल भी किया तो क्या ये हमारे लिए सही डिसीजन होगा या फिर नहीं। सबसे पहली बात, अगर उस कैलिबर का प्लेयर मिल जाए जैसा हार्दिक पांड्या है तो भाई कोई भी टीम ऐसा है जो कि मना नहीं करेगी, लेकिन उसका जो कॉस्ट होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो कि बिजनेस करने में बहुत ही शानदार है, तो भाई अगर उनका कॉस्ट अगर हमें देना होगा, हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करना होगा तो वो बहुत ही बड़ा हो सकता है। मे बी आयुष मात्र ब्रेविस हो सकता है, आयुष मात्र अंशुल कंबोज हो सकता है, आयुष मात्र शिवम दुबे हो सकता है, क्योंकि आयुष मात्र का नाम निकल के आ रहा है, मुंबई के वो खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा के फैन है, मुंबई इंडियंस मुझे लगता है उनको पसंद भी करती है, तो भाई ये कह सकते हैं प्लान हो सकता है अगर हम लोग मतलब इस डील में इनिशिएट करते हैं, अनलेस एंड अनटिल पांड्या मतलब फोर्स करे कि भाई ऑल कैश डील हो जाए जैसे कि उन्होंने गुजरात के लिए किया था, तब ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मान लो ये सारी चीजें तो बहुत बात की होगी, क्या हार्दिक पांड्या के आने से हमारी टीम में इंप्रूवमेंट आएगी या फिर हमारा जो स्क्वाड है वो भी मुंबई इंडियंस की तरह बिखर सकता है, तो भाई डेफिनेटली उसके बहुत ही हाई चांसेस हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या आएंगे, इतने सारे सुपरस्टार्स होंगे जब ड्रेसिंग रूम में, तो भाई नोक झोंक तो होनी है, 100% होनी है। और हार्दिक पांड्या का जो कैरेक्टर है मेरे हिसाब से भाई वो मेरे हिसाब से ड्रेसिंग रूम के माहौल को खराब कर सकता है, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं आपको दिल से बताऊं तो भाई अगर उस कैलिबर का प्लेयर मिल जाए बिना एटीट्यूड के तो भाई मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से वार है इतनी बड़ी कॉस्ट भी हमें देनी पड़ेगी, ड्रेसिंग रूम में हो सकता है अनजस्ट भी क्रिएट कर दें, कैप्टेंसी की मांग करे, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मुझे मतलब उस डायरेक्शन में ले जा रही कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में, कुछ उस डायरेक्शन में लेके जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या सोचना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल भाई उनकी मतलब एबिलिटीज को हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का वो खराब हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। आप मुझे बताइए कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी भाई, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, और सीएसके फैंस मेरी आपसे खास गुजारिश है आप तो सब्सक्राइब करिए और भी जो आपके जानने पहचानने में सीएसके फैंस है उनके साथ शेयर करिए, क्योंकि हम लोग सीएसके की बातें करते रहते हैं, लाइव भी आएंगे हम लोग लखनऊ वाले मैच से पहले, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।